कुल मिला के 5 घंटे की माटी बैठ गई, 200 रुपए दौरे तो लाग गए और टेंशन 5 घंटे दबा गए। बेहतरीन कंपनी, सबसे जबरदस्त कंपनी, कहां से काम लाओगे? कम से गुड मॉर्निंग भाई सारे भाइयों को। सुबह सुबह 3 बज के पता नहीं कितने मिनट, अभी देखता हूँ कितने मिनट हुए हैं। और भाई अपने काम की हो गई है शुरुआत। अभी निकलते हैं काम पे और दिखाता हूँ टाइम, देखते हैं पहले कितना हो गया है। टाइम बताते हैं भाई कितना समय हो गया है सुबह सुबह का। भाई 3:53 हुए हैं अभी। 3:53 सुबह सुबह, संडे का दिन। बुकिंग आई है DLF कैपिटल ग्रीन से शाहदरा के लिए। पिकअप लोकेशन पे पहुंच गया हूं। देखा भाई कितनी देर में आओगे पैसेंजर, कितना बनेगा बिल। फिर से हो गए हैं वो ये शुरू दिन। तो भाई DLF से जो बुकिंग आई थी शाहदरा लीला होटल के लिए, उसका कर दिया है एंड 253 का बिल। 18 किलोमीटर की राइड, बिल नहीं जो मुझे मिला है 253। बाकी अभी करेंगे बात एक बार। भाई काम करते करते पहुंच गया हूँ रजौरी गार्डन और बुकिंग आई है टैगोर गार्डन के लिए। बिल्कुल आसपास ही है, ये आसपास की 22 बजे से बुकिंग ली है। 8:20 हो गए हैं और 9:45 का पिकअप है मेरे पास एयरपोर्ट से पश्चिम विहार के लिए। तो इस वजह से भाई ये छोटी बुकिंग ली है, फिर बताते हैं आगे। तो भाई 9:45 हो गए हैं और मैं पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट टर्मिनल 3, क्योंकि भाई यहाँ से है अपना पिकअप। फोन आ गया है पैसेंजर का। हेलो, मैं पार्किंग के फर्स्ट फ्लोर पे सर। हाँ जी सर, ग्राउंड फ्लोर पे ओला उबर है, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे सर वो पिकअप होगा अपना। नहीं, अराइवल पे तो कोई कैब अलाउड ही नहीं है सर। हाँ, वो नीचे ओला उबर है, उसके ऊपर के फ्लोर पे लिफ्ट से बाहर निकलते ही खड़ा हूँ जी वहीं पे। ठीक है सर। भाई यहाँ कटेगी पर्ची 200 रुपया की, पहले आधे घंटे के लिए। 45 बस सर, 5267। हाँ जी ठीक है ठीक है भाई। पर्ची ये 200 रुपये लगेंगे भाई आधे घंटे के। इतनी देर में पैसेंजर आ गया तो भाई बैठा के चल पड़ेंगे। 200 में पिंड छुट जाएगा ना, तो भाई 50 रुपये फिर बढ़ जाएंगे। जो भी प्राइवेट का पिकअप करना हो भाई, पहले फ्लोर से या सेकंड फ्लोर से। वैसे एक नॉर्मल यहाँ का जो एक प्रोसेस है वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट फ्लोर से तो है डोमेस्टिक एयरलाइंस का पिकअप और सेकंड फ्लोर से है इंटरनेशनल पैसेंजर का पिकअप। भले ही आप दोनों से कोई भी कर सकते हैं, मगर जो एक प्रोसेस है ये है। और नीचे ये भाई ओला एंड उबर, जहाँ पे हम सारे भाई एक ही गाड़ी चलने से। मगर यह ड्यूटी भाई ओला उबर तैना है या है डायरेक्ट। तो इसने लेकर पहुंचूंगा ये पश्चिम बिहार। ले भाई ये आ गया है फर्स्ट फ्लोर। भाई आज हो गया है गड़बड़ मामला। जो इस क्लिप से पहले आपने देखा था, मैं T3 पे पिकअप करने के लिए पहुंच गया था, जिसका ड्रॉप था पश्चिम विहार के लिए। उस टाइम पे गाड़ी भी डिजायर थी, तो वो भाई पैसेंजर आया ही नहीं। भाई उससे बातचीत करके तो मैं ऊपर पहुंचा। जब तक भी बात करता रहा, मगर भाई जब आधा घंटा हो गया फोन ही ना उठावे। जिसके थ्रू बुकिंग थी उस भाई को बोला
तो उन्होंने बोला भैया मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो टाइम देख के भाई आधे घंटे के बाद तो फिर 50 रुपये बढ़ जाएंगे। मैंने तो भाई आधे घंटे से पहले कटवा के वहाँ पे स्लिप 200 रुपये पे करके दौड़े थे और आ गया अपने बाहर। और भाई उसके बाद 1:30 बजे, अभी 1:27 हो गए, 1:30 बजे मेरा अगला पिकअप था अर्टिगा कार का टर्मिनल 2 से ग्रेटर नोएडा के लिए। तो वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। तो आज 200 रुपये का तो जूत लग गया खाम खा का, और टाइम ख़राब हो गया कम से कम 4 घंटे, क्योंकि भाई वो 9:45 का पिकअप था। उसको पिकअप करने के चक्कर में कोई बुकिंग नहीं उठाई। एयरपोर्ट आया मैं रजौरी गार्डन से पिकअप करने के लिए, और फिर उसके बाद यानी कि 11 बजे के आसपास में एयरपोर्ट, 9:45, 10:30 बजे मैं एयरपोर्ट से बाहर निकले। 10:30 बजे एयरपोर्ट से बाहर निकला भाई। उसके बाद फिर गाड़ी मंगवाई, क्योंकि अगला जो पिकअप था वो अर्टिगा का था, तो उसमें चेंज चार्ज करने में बज गए 12:30। फिर 12:30 बज गए तो भाई 1:30 बजे फिर से पिकअप था। कुल मिला के 5 घंटे की माटी बैठ गई, 200 रुपये दौरे तो लाग गए, और टेंशन 5 घंटे दबा गए। बेचारा जिसकी बुकिंग थी वो भी परेशान, वो कह रहा था भैया 200 रुपये डाल देता हूँ जो लगे। मैं चल कोई बात नहीं यार, तुमसे ही तो रोज़ कमाना है, कोई दिक्कत नहीं। उसको मना कर दिया फिर। तो भाई इस तरीके की कहानी घटी है। और अब पहुँच गया हूँ मैं टर्मिनल 2। ये है भाई टर्मिनल 2 का एंट्री पॉइंट। यहाँ से अब फिर से 200 रुपये लगेंगे भाई। ये 200 रुपये भटका के फिर अभी नठा के छोड़ेंगे ग्रेटर नोएडा, फिर बात करेंगे। और बहुत सारी बातें हैं आज भाई 200 की माता दुग्गी है। और अब आ गया हूँ अंदर। कहाँ खड़े हैं जी? ट्रैफिक पुलिस बूथ के पास खड़े थे। फोन करना पड़ेगा। चलिए भैया। भाई ये टर्मिनल 2 वाली जो है ट्रिप हो गई है कंप्लीट। 54 किलोमीटर की ट्रिप थी। 1 घंटा 10 मिनट लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। 3:04 हो गए हैं। बुकिंग और आ गई थी एक रेलवे स्टेशन के लिए, मगर पता नहीं क्यों नहीं एक्सेप्ट हो पाई। नेटवर्क का इशू था या और कोई समस्या थी। बाकी अभी देख लेते हैं। अभी तो टाइम है काम का, संडे है, अभी तो समय हुआ है ज़बरदस्त। तो देखो भाई अब कितनी देर और गाड़ी चलेगी, कितना काम होगा, टोटल बात करेंगे लास्ट में। तो भाई बुकिंग आई थी, अरे क्या बोलते थे जहाँ पे तुम थे, क्या नाम उस जगह का? एक्सपो। तो भाई बुकिंग आई थी एक्सपो मार्ट से यशोभूमि द्वारका के लिए। तो बीच में अभी तो मैं पहुँच गया हूँ यार एमसीडी टोल पे, और उससे पहले कोई फ़ोन आ गया था, उसमें बिजी था भाई, अपडेट नहीं कर पाया। तो देखते भी द्वारका शायद 5:15 तक पहुंच जाऊंगा। 4:15 का टाइम हो गया है। उसके बाद बताऊंगा कितना बिल उसमें बनेगा। तो बने रहो भाई आखिर तक। देखना है बाइक वाला है, घुस जाएगा अंदर। इस तरफ से उधर जा, वो बाइक वाला अंदर ही घुस जाता है एकदम। चलो भाई हैंड हो गया है यार। गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। सामान है क्या? गुटखा गिर गया। तो भाई एंड हो गया है बुकिंग का। 1180 का बिल बने हैं। और मुझे क्या मिला अभी बताएंगे इसमें। बाकी अभी सीएनजी भी लिमिट की है भाई, सीएनजी भी डलेगी यार। यहाँ से निकलते हैं, पहले भीड़ वाले रोड पे घुसा दिया भाई। यशोभूमि से कैनॉट प्लेस।
भाई ड्रॉप हो गया कनॉट पैलेस। यशोभूमि द्वारका से बुकिंग आई थी, 25 किलोमीटर की राइड थी भाई, और करीब 580 रुपए का बिल बना है, जिसमें मुझे 475 रुपए दिया है। करें अगली बुकिंग का वेट। तो भाई आज के अपने काम का एंड हो गया है, जो कि सुबह स्टार्ट हुआ था करीब 3:50-55 के आसपास, जो कि अभी समय हो गया भाई 8:10, और मैं पहुंच चुका हूं घर के पास में। तो भाई आज का काम की अगर बात करी जाए तो सुबह 2 बुकिंग मैंने की, 3 बुकिंग की रैपिडो पे, 1 की मैंने इन ड्राइव पे। ये थी उस टाइम पे मेरे पास डिजायर कार, तो 750 रुपये का काम हुआ था मेरा उस टाइम पे। तो 750 का काम हुआ था भाई रैपिडो और इन ड्राइव पे। उसके बाद मेरे पास एक एयरपोर्ट से पिकअप करके पश्चिम बिहार छोड़ना था भाई, सवारी ने दिया धोखा, और उसमें मेरा 200 रुपये का जूत लग गया। 200 रुपये की एयरपोर्ट की फिजूल की गई पार्किंग, और 5 घंटे मेरे हुए खराब इसमें। तो ऐसा भी हो जाए भाई, कदे कदे नंबर अभी तक फोन पे नहीं कर रहा है पैसेंजर, और जिस भाई के थ्रू बुकिंग आई थी उन्होंने बोला भी, जैसा मैंने दिन में ही बताया था, 200 रुपये डालने के लिए, पर मैंने ही मना कर दिया भाई, आपस में इस तरीके 100-200 की कोई समस्या नहीं है। मगर 5 घंटे का जो दंड होया ना भाई, वो खतरनाक लेवल का था। संडे का दिन था, बढ़िया काम हो सका था। और उसके बाद भाई फिर मैंने गाड़ी एक्सचेंज करी, क्योंकि मेरे पास 1:30 पे फिर से एक एयरपोर्ट से पिकअप था, और ग्रेटर नोएडा मैंने उसको छोड़ना था पैसेंजर को। तो वो 1500 रुपये की बुकिंग थी, 200 रुपये उसमें एयरपोर्ट की जो फीस थी वो अलग से थी, टोटल 1700 रुपये की बुकिंग थी भाई। उनको ड्रॉप किया, फिर उनको ड्रॉप करते ही एक्सपो मार्ट से फिर मेरे पास आ गई द्वारका के लिए यशोभूमि की बुकिंग। उसमें मेरे को 812 रुपये कंपनी ने दिया, 100 रुपये MCD का बिल, उसमें 1180 रुपये का बना था। फिर वहाँ से उसके बाद बुकिंग आई भाई कनॉट प्लेस के लिए। कनॉट प्लेस के लिए 480 मेरे को मिले, और वो मेरी थी लास्ट बुकिंग। करीब तो ये 4000 के आसपास का मेरा काम हुआ है। CNG भाई दो गाड़ी मिक्स थी तो कोई अंदाजा नहीं, मगर फिर भी मान लो 800-900 की CNG, 1000 रुपये की जोड़ दो भाई, 2 बार डलवाई मैंने 500 की, 1000 रुपये की CNG, बस यही खर्चा है। तो आज काम और बेहतर हो सकता था, करीब 5000 प्लस का काम होने का पूरा चांस था, मगर उस 5 घंटे ना भाई माटी पीट दी। तो भाई काम खींचते रहो, काम करते रहो। ओला उबर बेहतरीन कंपनी, सबसे ज़बरदस्त कंपनी। कहाँ से काम लाओगे? कम से कम ओला उबर आपको टैक्सी लेते ही काम तो देना स्टार्ट कर रही है ना। हाँ, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपके पैसेंजर बन जाएंगे, और यही ओला उबर के ही आपके पर्सनल पैसेंजर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आज ओला उबर को गाड़ी बकने वालों की तादाद बहुत बड़ी है, मगर भाई मेरे घर में रोटी ओला उबर में चलाने से आ रही है। मैं ओला उबर ही चला रहा हूँ जब से 2013 से कंपनी आई है। उससे पहले भी टैक्सी खूब चलाई है, और अब भी पर्सनल जो बुकिंग आती फिर भी चलाते हैं, मगर ओला उबर बेहतरीन ऑप्शन। सबसे ज़्यादा पैसेंजर अपने जो बनते हैं वो बनते हैं ओला उबर के पैसेंजर जो होते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास भाई ऑप्शन नहीं होते हैं, उन्हीं के पास गाड़ियाँ का इंतज़ाम नहीं होता है, तो हम बेहतरीन सर्विस देकर उनको अपना बना सकते हैं। तो भाई जिस किसी ने अच्छा लागो, बुरा लागो, कैसा भी लागो, अपने ताई पैसेंजर सर्वोपरि, और जिस कंपनी के थ्रू वो पैसेंजर मिल रहे हैं वो भी सर्वोपरि। तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में, इसका कर देते हैं एंड। बड़ा मज़ा आया, सारा दिन टेंशन भरा, काम भरा, भागम भाग भरा, हर तरीके से भरपूर दिन था। तो मिलेंगे अब मंडे के दिन, देखेंगे कितना काम होगा। जब तक भाई को दे दो इजाज़त। सारे भाई आना भाई, राम राम।